ओम तत्सं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नोऽस्तिद्विपदेशं चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। श्रीलक्ष्मीर्मणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्ची प्रतिवादिभिकरगुरुं श्रीस्वाम्यनन्तं वरं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिपं नत्वा नौमि निजं गुरुं यतिवरं श्रीराम नारायणं। भगवान की ये सबसे बड़ी विशेषता है बंधुओं कि पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है। तो पूर्णता की दिशा में कोई भी गुण किसी का जब बढ़ने लगता है तो वह गुणी व्यक्ति भगवान का परम प्रिय हो जाता है और प्रीति का एक कारण वह भी हो जाता है। भगवान उसकी प्रीति को स्वीकार करते हैं। हनुमान जी का दौत्य कर्म इतना सुंदर था। दूत बनकर के जब गए, उनके दौत्य कर्म की पूर्णता को देखकर पूर्ण परब्रह्म परमात्मा ने संकल्प किया कि अब मैं भी अगला अवतार लूँगा तो दूत का कार्य संपन्न करूँगा और महाभारतेन दौत्येन गतवतो वैभव उच्यते। महाभारत में भगवान दूत बन करके गए। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। इन भावों को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी अपनी स्मृति में व्यक्त किया है। मेरे कहने का मतलब बंधुओं केवल इतना ही है कि भगवान की प्रीति के, भगवान के प्रसन्न होने के कारणों को कहाँ तक गिनाएं। बिना कारण के भी तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अकारण करुणा वरुणालय है ना भगवान। इसलिए किस चीज को कब बहाना बना करके प्रसन्न हो जाएंगे भगवान, जिसको चाह लेंगे। और फिर प्रीति भगवान को अति प्रिय है। उस प्रीति के माध्यम से ही भगवान रामानुजाचार्य ने समझाया प्रीति रूपापन्न। प्रीति रूपापन्न के पीछे ये रहस्य है। तो बिना प्रीति के प्रतीति नहीं होगी। प्रतीयते इति प्रतीति ही। प्रतीत जो होता है वह प्रतीति है। अनुभूत जो होता है वह अनुभूति है। अनुभूत होने की एक प्रक्रिया है अनुभूति। वैसे प्रतीत की प्रक्रिया है प्रतीति। व्याकरण की पद्धति से अलग है कुछ अर्थ। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। प्रत्यय वस्तुतः विश्वास का वाचक है, लेकिन व्याकरण में प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, जिसका विधान किया जाए उसको प्रत्यय कहते हैं। कन प्रत्यय हो गया तो कन का विधान हो गया। खैर, व्याकरण की बात नहीं है। केवल इतनी बात समझाने के लिए मैंने कह दिया कि शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न रूपों में परिभाषित होते हैं और उसी को पारिभाषिक शब्द के रूप में स्वीकार किया जाता है। यही परंपरा है, यही पद्धति है। तो प्रीति कहाँ से आएगी? जीव किस तरह से प्रीति कर सकेगा? भगवान के चरणों में कैसे अनुराग, कितना कैसे समर्पित कर सकेगा? कितना बड़ा अनुरागी हो सकेगा? ये बहुत बड़ी बात है। और यह अनुराग जब तक समर्पण नहीं होता तब तक प्रकट नहीं होता। सच पूछो तो रंजनम रागः, रंग देने वाला वह राग है। रंजन से रंग हो गया। वो रंग जो है वो लाल रंग का ही ज्यादा महत्व। इसीलिए कहते हैं रक्तवर्णम भयावहम। रक्तवर्ण भयावह भी है। शालग्राम भगवान में रक्तवर्ण हो गया तो भयावह है और नरसिंह भगवान का रूप है। शालग्राम भगवान के स्वरूपों का वर्णन करते हुए कहा है रक्तवर्णम भयावहम। और वह रक्त अनुराग का भी प्रतीक है, अनुराग का भी, प्रेम का भी प्रतीक है। लाल रंग और लाल पान,
ये प्रेम का प्रतीक बन गया है। और विशेष करके आज के युग में तो अच्छी तरह से लोग जानते हैं लाल पान का महत्व क्या हो गया है, और अपने हृदय की भावना को व्यक्त करने के लिए लाल पान बना दिया करते हैं लोग। तो वो कैसे हुआ? अरे भाई, लाल तो कोई चीज़ है नहीं। न तो पान का पत्ता लाल है, वो हरे रंग का है, न सुपारी लाल है, वो भी अपने ही रंग की है, और न कत्था ही लाल है। लाल तो जो रंग उत्पन्न होता है वह तो है नहीं कत्थे का, न ही वह रंग लौंग का है, न ही इलायची का है, न ही चूने का है। चूना तो और बिल्कुल ही अलग ही रंग का है, वह तो सफ़ेद रंग का है। लेकिन ये जब इकट्ठे होते हैं और अपना अपना समर्पण करते हैं, चूना अपनी सफ़ेदी का समर्पण कर देता है, पान अपनी हरियाली का समर्पण कर देता है, कत्था अपने कत्थई रंग का समर्पण कर देता है, और लौंग, इलायची, ये सब अपने अपने रंगों को जब समर्पित कर देते हैं, तो इन सब के समर्पण से और सब के मिलने से एक ऐसा रंग पैदा होता है, एक ऐसा रंग उत्पन्न होता है जो लाल होता है, जो अनुराग का प्रतीक है। यहाँ तक कि लोक में भी, संसार में भी पान खाने के बाद जिसकी जीभ ज़्यादा लाल हो जाए, उसको कहते हैं कि इसको मिलने वाली बड़ी ही ज़्यादा प्रेमशीला होगी, और इसकी जीभ लाल हो जाती है इतनी ज़्यादा पान खाने से। इसकी धर्मपत्नी जो भविष्य में होगी वो बहुत ही प्रेमान्विता होगी, प्रेम परिपूर्णा होगी। ये शास्त्रों में कहीं अभी तक इस रामानुजदास ने पढ़ा नहीं, लेकिन लोग जो सुनाते हैं, कहते हैं, बताते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग, उन लोगों के मुख में भी परंपरागत बातें आती हैं और उससे भी ज्ञान होता है। इसीलिए देशाटनम पंडित मित्रता, पंडित मित्रता जो है वह भी एक कारण होता है जानकारी के लिए। हम 10 दिन जिस ग्रंथ को पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करेंगे, वह 10 मिनट में एक शिष्य को सुना देंगे। वो शिष्य 10 दिन पढ़ा नहीं, लेकिन हमारी 10 दिन की पढ़ी हुई चीज़ों को वो प्राप्त किया, मेरे द्वारा प्राप्त किया। तो यह प्रेम की स्थिति है। जब समर्पित होंगे आप तो रंग मिलेगा, रस मिलेगा, और रस मिलेगा तो स्वाभाविक आप भक्ति की दिशा में बढ़ेंगे। बिना रस के तो सूखा रहेगा, रस रहेगा तो द्रवित हो जाएगा, द्रव होगा, और द्रव जब होगा तभी द्रविड़ होगा, तभी उत्पन्ना द्रविड़े साहम। द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई भक्ति ने जो कहा, वही भगवान रामानुजाचार्य जी की प्रतिपादित भक्ति, परिभाषिता भक्ति भगवान रामानुजाचार्य की, जो प्रीति रूपापन्न दर्शन समानाकार के रूप में वो कहते हैं, वह वो भक्ति है। यह अनुभव का विषय है, इसीलिए अनुभव करते हैं। यह रंग ऐसा है जो जब स्वीकार हो जाता है तो फिर किसी रंग की जरूरत नहीं पड़ती है। सूरदास की काली कामर जा पर चढ़े न दूजो रंग के पीछे यही रहस्य है कि वो काला रंग तो ये नहीं है, लेकिन काला रंग इसमें है अगर लौंग का, तो वो भी लाल हो जा रहा है। काले पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता, लेकिन जब काला भी कुर्बान हो जाता है तो वह भी अनुराग के रंग में रंग जाता है। और यह रंग, यह राग, यह जीव में परिपूर्ण रूप से कहाँ से होगा? इसीलिए भगवान उसे देखते हैं कि ये पूर्णता की दिशा में बढ़ तो रहा है, यह पूर्णता की दिशा में जा तो रहा है, और यह देख करके एक अच्छी दिशा में चलते हुए को स्वीकार कर लेना, गलत रास्ते पर भी जाने वाले को रास्ता दिखाते हुए स्वीकार कर लेना। जब इतनी बड़ी भगवान की कृपा है तो एक सही दिशा में जाने वाले को स्वीकार करते हुए भगवान अनुग्रह क्यों नहीं करेंगे? भगवान रामानुजाचार्य ने इन्हीं सब रहस्यों का अनुभव किया था, और अनुभव करके जगत को ये बताया था
कि हमारे इष्ट तो ऐसे हैं जो बिना किसी कारण के ही करुणा करते हैं, कृपा करते हैं। अकारण करुणा वरुणालय हैं, बिन हेत स्नेही, जिसको गोस्वामी जी अपने शब्दों में कहते हैं, देत ईश बिन हेत स्नेही। कहते हैं ना, कबहु की करी करुणा नर देही। तो यह भगवान की सबसे बड़ी निरहेतु की कृपा है, और उसका जब अनुभव होगा तो प्रेमी कभी ये नहीं अनुभव करता है कि मैंने ज़्यादा किया है। प्रेमी कभी ये नहीं अनुभव करता कि मैं ही ज़्यादा हूँ, मैं ही अधिक हूँ। और यह अनुभव न होना ही वस्तुतः मैं सबसे छोटा हूँ, सबका दास हूँ। दासानुदासस्य च दास दासः, यह अनुभव है। और बिना इस अनुभूति के, बिना मान का परित्याग किए हुए प्रेम रस को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खडग, देखा सुना न कान। ये रहस्य हैं। फिर आपसे इस विषय में कभी हम चर्चा करेंगे। ओम